आइए आज हम देखने वाले हैं 0.1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे बनाया जाए। मोलरिटी जो है, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, तीव्रता है, उसका प्रतीक है। और इसमें जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, जो समीकरण यूज करने वाले हैं, वो है मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ द वाटर। इसका मतलब है, अगर 1 लीटर ऐसा हम सॉल्यूशन लेंगे जिसमें पानी से वो मोल्स मिक्स्ड है, वो पदार्थ मिक्स्ड है, और टोटल वॉल्यूम जो है, टोटल आकारमान जो है, वो सॉल्यूशन का 1 लीटर है, तो उसे हम कहते हैं 1 मोलर सॉल्यूशन। अभी ध्यान में रखिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये टर्म है और वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐसा नहीं है, सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं। अभी हमें मालूम है मोलरिटी है 0.1 और फॉर्मूला है n, छोटा n बोले नंबर ऑफ मोल्स और v बोले तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो हम ढूंढेंगे अभी छोटा n जो है उसकी वैल्यू क्या है। हमें मालूम है बड़े m मोलरिटी की वैल्यू है 0.1 और फिर वॉल्यूम जो है पानी का, या सॉल्यूशन, सॉरी पानी का नहीं, सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है 1 लीटर है, तो छोटा n उसकी वैल्यू क्या है। उसकी वैल्यू बन जाती है 0.1 और यह है जवाब। 0.1 मोल्स, 0.1 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी हमें ये भी पता है मोल्स क्या होते हैं। अगर ये हम डिजॉल्व करते हैं, ये अगर मिक्स करते हैं पानी में, और टोटल उसका जो आकारमान है 1 लीटर बन जाता है, तो वो बन जाता है 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा, ये जो मोल है 1 मोल, अगर 1 मोल का हम पानी से 1 लीटर सॉल्यूशन बनाएंगे तो बनता है 1 मोलर कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसी तरह से अगर हम 0.1 मोल जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो अगर पानी के 1 लीटर सॉल्यूशन में हम डिजॉल्व करेंगे तो वो बन जाता है 0.1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन। जैसे कि आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये तीव्र एसिड है, ये कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड को हमेशा डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज करना होता है। अभी हमें देखना होगा 1 मोल या 0.1 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना एसिड है, कितना क्वांटिटी है, हम कैसे डिसाइड करेंगे। और इसके लिए हम चलते हैं वो फॉर्मूला की तरफ। ये फॉर्मूला जो है, ये जो समीकरण है, 0.1 मोल इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स, यानी कितने ग्राम्स। अगर कोई 1 मोल है तो वो कितना ग्राम्स होता है, या 0.1 मोल्स होता है, इस केस में वो कितना ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बहुत बार आप देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये जो लिक्विड फॉर्म में होता है और वो डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है, लेकिन अगर आप 100% हाइड्रोक्लोरिक एसिड लोगे और उसका जो समीकरण है वो ये है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम, उसका जो वेट है, मास है, वो ग्राम में, और डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोलर मास क्या है, क्या आपको पता है? मुझे यकीन है आपको ऑलरेडी पता है मोलर मास क्या है। मास अभी हमें देखना है, मोल्स कितने लिए हमने, 0.1 मोल्स। तो मास इन ग्राम्स, कितना मास लेंगे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, हम ढूंढेंगे इस बात को। और मोलर मास जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, वो है एटॉमिक मासेस का सम। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 और क्लोरीन का एटॉमिक मास जो है वो है 35.5। तो देखते हैं क्या है मोलर मास हाइड्रोजन क्लोराइड का। तो ये बन जाता है 36.5, दोनों का एडिशन करके, यानी इसको जो एक जो मॉलिक्यूल है उसका जो वेट है, मास है, वो कितना है, तो वो है 35.5। अभी हम इसको यूज करेंगे 35 पॉइंट को मास ढूंढने के लिए।
कितना मास है, कितना वजन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो 0.1 इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय 36.6, तो ये बन जाता है। तो कितना होगा 0.1 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी उसका वजन कितना होगा। तो आएंगे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसमें 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 36.5 और हमें जो जवाब मिलता है वो है 3.65 ग्राम्स। तो अगर 3.65 ग्राम्स हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिसॉल्व करते हैं 1 लीटर पानी के सॉल्यूशन में, वो बन जाता है 0.1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन।